हर बार जब ये महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी सड़क किनारे ठेले पर खाना खाने आती है तो चुपचाप प्लेट में एक बड़ा चम्मच नमक डाल देती है। लेकिन वो ऐसा जानबूझकर झगड़ा करने के लिए नहीं बल्कि ये परखने के लिए करती है कि सामने खड़ा ये आदमी वाकई अपनी स्वाद शक्ति खो चुका है या नहीं। वो कहती है, भैया आपकी मछली वाली सब्जी थोड़ी फीकी लग रही है, नमक कम है क्या? लेकिन अगले ही पल वो रुकता है, अरे माफ कीजिए, शायद सच में नमक कम पड़ गया। यही सुनकर महिला समझ जाती है सामने खड़ा ये आदमी जिसकी रसोई कला किसी महारथी से कम नहीं, असल में अपनी स्वाद शक्ति पूरी तरह खो चुका है। उसे क्या पता था कि वो कभी रसोई के देवता का शिष्य हुआ करता था। जवानी के जोश में उसने एक प्रतियोगिता में गुरु की बात न मानकर खतरनाक मछली को सामग्री चुना। नतीजा ये हुआ कि उसे जहरीला असर हुआ, स्वाद चला गया और उसे ठीक होने में 10 साल लगने। इसी सदमे में उसके गुरु को दिल का दौरा पड़ा और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। उस दिन के बाद वो आदमी सिर्फ पीछे की रसोई में एक साधारण सहायक बनकर रह गया, लेकिन उसकी चाकू चलाने की कला और मसाले मिलाने की समझ ऐसी थी कि कोई भी उसके बताए तरीके से बिल्कुल संतुलित स्वाद वाला खाना बना सकता था। होटल का व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा, लेकिन सारा श्रेय मुख्य रसोइया ले ना इनाम दिया, उल्टा ये कहकर निकाल दिया कि बिना स्वाद शक्ति वाला इंसान किसी काम का नहीं। जिंदगी चलाने के लिए उसे सड़क किनारे ठेला लगाना पड़ा। उसका तला हुआ चावल देखने में लाजवाब होता, लेकिन स्वाद में हमेशा कुछ कमी रह जाती। एक दिन वानशियांग होटल की खूबसूरत मालकिन उधर से गुजरी। उसने उसका काटने और पकाने का तरीका देखा और वहीं ठिठक गई। सच जानने के लिए उसने मछली वाली सब्जी मंगाई। एक और लेते ही समझ गई कि स्वाद का संतुलन बिगड़ा हुआ है। उसने चुपचाप प्लेट में एक बड़ा चम्मच नमक डाल दिया और बोली, नमक कम है, आप खुद चखिए। तभी उसे पूरा यकीन हो ये आदमी सच में स्वाद शक्ति खो चुका है। इतनी बेहतरीन कला को यूं बर्बाद होता देख महिला ने उसे अपने होटल में मुख्य रसोइया बनने का प्रस्ताव दे दिया। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि वो वानशियांग होटल की मालकिन है, उसे सब याद आ गया। ये वही होटल था जो कभी उसके गुरु का हुआ करता था और सामने खड़ी ये महिला असल में रसोई के देवता की बेटी। गुरु की मृत्यु के बाद होटल का व्यापार गिरता चला। अब हालात ऐसे थे कि अगर अगले हफ्ते होने वाली खान पान प्रतियोगिता नहीं जीते तो उनका सब कुछ छीन जाएगा।